हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा लोग, जैसा कि आप लोग को भी पता है और उसके लिए दिन रात एक किए हैं, 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक आपका एसएससी जेईई 2025 का सीबीटी 1 का एग्जाम होना है। अब चूंकि एग्जाम के दिन बहुत ज्यादा बचे नहीं है, तो मैं आप लोग को ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। कुछ एक दो पॉइंट आपको बताना चाहूंगा जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है ना, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो भी 1-2 साल जो आपने मेहनत किया है, आपकी फैमिली ने जो आपके ऊपर मेहनत किया, वो बर्बाद हो। ठीक है, तो आइए जल्दी से बात करते हैं वो कौन कौन से पॉइंट हैं। सबसे पहला मैं यहां बात करने जा रहा हूं कि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो क्या चीज अपने साथ लेके जाना है, क्या चीज अपने साथ नहीं लेके जाना है और किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो बेटा, ये एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस एग्जाम्पल में मैंने मान लिया कि मान लेते एग्जाम जो है 3 दिसंबर के मॉर्निंग शिफ्ट का है, तो यहां पास आपके एडमिट कार्ड पे रिपोर्टिंग टाइम भी लिखा होगा, है ना। मान लेते हैं कितना है, 7:45 सुबह का है रिपोर्टिंग, और गेट क्लोजिंग का जो टाइम दिया है वो है 8:30 बजे, 8:30 AM। और जो एग्जाम टाइमिंग है वो 9 से 11 है सुबह के। ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। इस एग्जाम्पल के आधार पर मैं बता रहा हूं कहां क्या गलती होती है। आप लोगों ने बहुत से रील यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखे होंगे कि गेट के बाहर बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनका कोई सुन भी नहीं रहा और उनको एग्जाम देने से रोक दिया गया है। कारण यह है कि वो लेट आए। वो इसलिए नहीं रो रहे हैं कि उनका आने जाने में जो पैसा खर्च हुआ या इतनी मेहनत से वो वहां तक पहुंचे, नहीं पेपर दे पाए तो रो रहे हैं, नहीं। उनको पता है कि उन्होंने कितना मेहनत किया इस एग्जाम के लिए। उनको ये भी पता है कि उनके मम्मी पापा, उनका पूरा परिवार ने इसके लिए कितनी मेहनत की है, और वो अपने आंख के सामने अपने पूरे सपने को बर्बाद होता देख रहे हैं, इसलिए रोवाई आती है। तो वो गलती ना करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत 100 में 4 से 5 बच्चा गलती करता ही है, उनमें से आप ना होना, बस यही है। इस एग्जाम्पल के अनुसार अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 7:45 का है और गेट क्लोजिंग 8:30 का, एग्जाम स्टार्ट होना 9 बजे, तो बहुत से बच्चे सोचेंगे यार 9 बजे एग्जाम होना है, गेट क्लोजिंग 8:30 बजे है, हम पहुंच जाएंगे 8:20 पे, बगले में तो है 3 किलोमीटर, है ना। ऐसा सोचते हैं। तो बेटा ऐसा ना करना, क्योंकि एग्जाम सिटी के बारे में आप कितना जानते हो और जिस रूट पे आपका एग्जाम सेंटर है उसके बारे में क्या जानते हो, और उस रूट के इस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे आपका एग्जाम होगा, मॉर्निंग है कि इवनिंग शिफ्ट है, उसमें ट्रैफिक की क्या कंडीशन होती है, आपको कोई आइडिया नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो रिपोर्टिंग टाइम है इससे भी पहले पहुंचिए आप। तो मेरे अनुसार, इस एग्जाम्पल के अनुसार, आपको हर हाल में 7 बजे तक पहुंच जाइए। इससे फायदा क्या होगा, आप पहुंचेंगे टाइम से, रिलैक्स रहोगे, आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा। पेपर में क्या क्या एक्टिविटीज करनी है दिमाग उस पर रहेगा, और आपका पेपर जब करने बैठोगे तो बहुत शांत रहोगे। पर अगर आपने क्या किया, लेट हुए किसी कारण से, हड़बड़ी में पहुंचे हो, है ना, तो आपका बेटा दिमाग उलझा रहेगा। तो बेटर है, समझ गया ना, कि टाइम से जरूर पहुंचिए, रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंच जाइए आप। तो आपका बाकी बेटा शुरुआत बढ़िया, लोग कहते हैं ना अंत अच्छा तो सब बढ़िया, मैं कहता हूं शुरुआत अच्छा तो सब अच्छा। अब आपको क्या क्या चीजें साथ ले जाना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर भी कई बार गलतियां हो जाती हैं, बच्चे एडमिट कार्ड भूल जाते हैं, तो भैया अपना एडमिट कार्ड साथ रखिए, ठीक है। हालांकि ठंड का मौसम है, फिर भी एग्जाम देते वक्त उतनी दूर से आने जाने में आपको प्यास लगी, हो सकता है 4th फ्लोर पे आपका हॉल हो सकता है 2nd फ्लोर पे हो, सीढ़ियां को चढ़ने उतरने में प्यास लगती है। ऐसे में आप अपने साथ बॉटल कैरी कीजिए, पर वो कैसा हो, ट्रांसपेरेंट हो, है ना। ऐसा वाटर बोतल हो जिसमें पानी जो अंदर भरे वो दिख रहा हो, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हो। बात करते हैं, अगर देखो वहां पर पेन और रफ तो आपको मिलती ही है, पर अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से एक जो आपकी अच्छी पेन जो आपको लगता है अच्छी चलती है और ट्रांसपेरेंट हो, वो पेन भी आप रख सकते हो। ट्रांसपेरेंट पेन समझ ना, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक पेन है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है क्योंकि इसकी रिफिल अंदर की नजर नहीं आ रही है, ठीक है, इसको नहीं ले जा सकते। ऐसे ही अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नीचे के 2 पॉइंट है। पहला, आप कम से कम 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो अपनी जरूर रखिएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा कि वही फोटो रखिए जो कि आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त या तो अपलोड किया है, वो मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज अपनी 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो रखिए। अब बात करते हैं आईडी प्रूफ की। देखो बच्चों, आईडी प्रूफ क्या कहते हैं, किसी स्टूडेंट के पास हो सकता है एक हो, किसी के पास हो सकता है कई आईडी प्रूफ हो, ठीक है। अब आपको कौन, जैसे मान लो कि मेरे पास आधार भी है, पैन भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, अब मैं एग्जाम देने जा रहा हूं तो मैं कौन सा आईडी प्रूफ ले जाऊं। पहला, जो फोटो मैंने अपलोड किया है फॉर्म फिलअप करते वक्त, उसमें जैसा मैं दिख रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा मेरे पास कौन सी ऐसी आईडी है जो कि उसी फोटो जैसी दिख रही है। यानी कि इसका मतलब ये कि जिसमें आप, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मान लो कि 5 साल पहले का आधार है या 10 साल पहले का आधार है, बनाए हो आप आईडी आपकी, तो चेहरा चेंज हो गया है ना। तो कोशिश करिए कि आप ऐसी आईडी ले जाइए अपने साथ जिसमें आपको पहचाना जा सके, आपकी उस फोटो को भी पहचाना जा सके, मैच करते हो थोड़ी बहुत।
जो आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त अपलोड की है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, आईडी प्रूफ आपका वही होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ, ध्यान दीजिएगा, वही हो जो कि आप फॉर्म फिलअप करते वक्त मेंशन किए थे। इसका मतलब आईडी प्रूफ में जो आपकी फोटो लगी हो वो आपसे और आप द्वारा भरी गई फॉर्म से मैच कर रही हो। दूसरी चीज, इसका जो डेट ऑफ बर्थ है बेटा, वो और जो डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन किया था वो सेम होना चाहिए। क्या नहीं लेके जाना, तो इसमें तो बहुत चीजें, लाखों चीजें आ जाती जो नहीं ले जा सकते हैं, है ना। कोई भी ध्यान रखिएगा, कोई भी डिजिटल गैजेट आप अपने साथ ना लेके जाइएगा। ईयरफोन हो गया, माइक हो गया, ब्लूटूथ डिवाइस हो गया। ऐसे ही बहुत से बच्चे उनको लगता है यार घड़ी जरूरी है, डिजिटल वॉच लेके चले जाते हैं। तो ऐसे में आप ये सब चीजें ना लीजिएगा। हाँ, एग्जाम में टाइम देखना होता है, उसके लिए वॉच, घड़ी की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो सिस्टम पे आप बैठे रहेंगे, वहीं पास एक वर्चुअल वॉच आपकी रन करती रहेगी, जहां आपको टाइम टू टाइम दिखता रहेगा, है ना। इसके लिए कोई घड़ी नहीं ले जाना है। फिर ध्यान रखिएगा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत खासतौर से गर्ल्स होती हैं, जो कि जैसे मान लो कान में भी पहना है, नाक में भी पहना है, गले में भी पहने हैं, हाथों में भी बहुत ढेर सारी चीजें पहनी हैं। अब 2 घंटे का पेपर है ना, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट हो चाहे इवनिंग शिफ्ट हो, यार 2 घंटे के लिए कोशिश करो कि जितना कम से कम हो सके उतनी चीजें कम से कम आप ये जो ज्वेलरी है ये पहन के कम जाओ। कोशिश करो ना ही पहन के जाओ। फिर भी बहुत से समुदाय ऐसे हैं जहां कि हाँ ये पहनना ही पहनना, जैसे हाथ में कड़ा ही पहनना जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज पहननी ही जरूरी है ना, तो उसके लिए आप थोड़ा टाइम से पहले जाइए, क्योंकि इनकी चेकिंग होगी, चेकिंग में आपका टाइम लगेगा। अगर आप लेट होंगे तो चेकिंग में लेट होगा तो आप पैनिक होने लगोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक और चीज मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठंड का समय है। ठंड का समय है, इसका मतलब यह है कि आप कई कपड़े एक पहनते हो सकता है अंदर टी शर्ट पहने हो उसमें भी जेब हो, उसके ऊपर स्वेटर पहने उसके अंदर भी जेब हो, और जेब समझ रहे, पॉकेट हो सकता है, आपने एक जैकेट भी ऊपर डाल रखा है उसमें भी कई मल्टीपल पॉकेट्स हैं। तो ठंड के समय होता क्या है कि बॉडी पे जितने कपड़े पहने रहते हैं, एक्चुअली में अगर काउंट करो तो कम से कम 15-20 पॉकेट रहते हैं पूरा। अब पता नहीं किस पॉकेट में कब का पढ़ा कोई एक पेज, है ना, कभी मैंने पढ़ा, मान लो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने ऐसे फोल्ड किया पर्चा और रख लिया। अब मैं अगले दिन पेपर देने गया, वही कपड़ा मैं हो सकता अंदर पहना हूं, ऊपर से जैकेट डाल रही है, लेकिन वो जो पर्ची जो पॉकेट में रखा था वो तो वहीं रह गया ना। तो आप जितने भी आपके पॉकेट्स होंगे उनको चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई कागज ऐसा ना हो। अब क्या चीज जैसे ही पेपर कंप्लीट होगा, क्या चीज ध्यान रखना है, देखो पेपर खत्म होते ही लगता है कि स्वर्ग मिल गया, पूरा बोझ हल्का हो गया दिमाग से, एकदम लगता है मजा आ गई। उस मजे में क्या होता है, बहुत से बच्चे एडमिट कार्ड छोड़ जाते हैं, कई से बच्चे एडमिट कार्ड खवा देते हैं। तो एडमिट कार्ड अपने लास्ट तक रखिएगा, जब तक कि ये पूरा प्रोसेस आपका सिलेक्शन का चल रहा है। क्योंकि जब तक आप CBT 1 का रिजल्ट कैसे देखोगे, अपने रोल नंबर से, रोल नंबर कहाँ है, एडमिट कार्ड से, तो एडमिट कार्ड ही खवा दोगे तो क्या देखोगे, रोल नंबर ना। तो इन सब बातों को बेटा आप ध्यान रखना है। तो मैं चाहूंगा कि आप समझ रहे होंगे, है ना, आपका पेपर अच्छा हो, यही कामना हम करते हैं। अब अगर आप RRB JEE 2025 का तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, पहले तो ये पेपर दे लीजिए, है ना। और इसके बारे में अगर आप तैयारी के सोचेंगे तो MD टेक्निकल क्लासेस आपके लिए इंजीनियर्स बैच लेकर आया। इस बैच में 3 बैचेज हैं। पहला है कॉम्बो बैच, जिसमें CBT 1 CBT 2 के सारे सब्जेक्ट लाइव पढ़ाए जाएंगे, सब बढ़िया टीचर पढ़ाएंगे, एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाएंगे। और ये क्लासेस के साथ साथ आपको सारी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सब कुछ, क्लास PDF हो गया, वर्कशीट हो गया, सब कुछ मिलेगा सिर्फ 899 में। ठीक है, इतने कम में आपको ये बैच मिल जाएगा सारे फीचर्स के साथ। अगर सिर्फ CBT 1 का बैच चाहते हैं तो वो बैच आपको 699 में मिल जाएगा। सारे फीचर के साथ अगर आप CBT 2 का सिर्फ बैच चाहते हैं तो ये बैच आपको 799 में मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको अच्छा लगेगा बैच। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे 0 से JEE बैच में जुड़िए। उसके लिए आप इसको स्कैन करके या डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे से सर्च कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। एग्जाम आपका, नौकरी आपको करनी है, बस हाँ हम लोग की भी जिम्मेदारी होती है कि कुछ पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बताते रहें, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।